जब वाल्मीकि मुनि ने 24,000 श्लोकों से निर्मित इस रामायण महाकाव्य की रचना की तो वे सोचने लगे कि इस महाकाव्य की शिक्षा सबसे पहले किसे दिया जाए जो इसे कंठस्थ याद करके पूरे विश्व भर में इसका प्रचार करे। तभी उनके समक्ष ऋषियों के वेश में मौजूद उनके दो शिष्य लव और कुश आए और रोज की तरह उन्होंने वाल्मीकि मुनि के चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री राम से आज्ञा लेकर वनवास जाने के बाद माता सीता ने जिन दोनों पुत्रों को जन्म दिया था वो और कोई नहीं, ये लव और कुश थे, जिन्हें बचपन से ही वाल्मीकि मुनि की देखरेख में रख दिया गया था। भगवान श्री राम के ये दोनों पुत्र लव और कुश शुरू से ही तीव्र स्मरण शक्ति वाले, वेदों में निपुण, दिखने में भगवान श्री राम के समान और संगीत में स्वर्ग के गंधर्वों के समान दक्ष थे। तब जब वाल्मीकि मुनि ने इन दोनों बालक लव और कुश की ओर प्रेम पूर्वक देखा तो वो समझ गए कि ये दोनों रामायण की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूर्णतः योग्य है। तब वाल्मीकि मुनि ने इन दोनों को बिठाकर ध्यान पूर्वक इस रामायण महाकाव्य की शिक्षा इन दोनों को दी और इन दोनों ने भी अच्छी तरीके से रामायण को कंठस्थ कर लिया। तो रामायण के पहले शिष्य यानी वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण की रचना करने के बाद जिसे उनने सबसे पहले इसकी शिक्षा दी थी वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री राम के दो पुत्र लव और कुश ही थे।